शिवाय। एक बार की बात है कि शिव जी और माता सती जी टहल रहे थे। ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गए श्री राम जी के आश्रम के। एक जगह राम जी बैठे थे। सीता जी अंदर खाना बना रही होगी। लक्ष्मण जी गए होंगे जंगल में शिकार खेलने। तो राम जी बैठे थे। लंबा सांवला शरीर, चौड़ा माथा, मजबूत कंधे, लंबी भुजाएं, सुतवा नाक, गर्दन तक लहराते केस। सती जी को मजाक सूझा। शिव से कहने लगी कि सीता का भेष धरकर जाती हूँ, देखते हैं कि आपके राम पहचानते हैं कि नहीं। शिव जी ने मना किया। अरे राम जी हैं वो, उनसे क्यों हंसी ठिठोली करनी, चलो वापस चलो। पर पतियों की बात कहाँ सुनती हैं पत्नियां। सती जी मुस्कुराते हुए चल दी। सीता का रूप धरकर राम के सामने पहुंची और कुछ बोलने ही वाली थी कि श्री राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और खुश होकर बोले कि माता जी आपके दर्शन हुए, धन्यवाद भाग्य हमारे। बाकी शिव जी कहाँ हैं, आसपास हैं क्या। सती तो चौंक गई। क्या कहती, झेपते हुए वापस चली गई। उधर शिव जी गुस्से में थे। बताओ, जब मना किया तो क्यों गई, और वेश भी माता सीता का बनाया। माता का रूप धरा तो बीबी कैसे बनूं। ले भैया, हुआ बवाल, मजाक भारी पड़ गया। बहुत मनाया, शिव जी माने ही नहीं। भोले बाबा गुस्सा हुए। अब पति नाराज हो तो पत्नी को मायके की याद आती है। बहाना भी मिल गया। पिताजी दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे थे। सती आई और बोली कि नहीं बोलते हैं तो मत बोलो, जाती हूँ अपने मायके। शिव जी बोले कि देख जाना है तो जा, पर सोच ले, बिना बुलाए जा रही है। सती बेचारी करती क्या, पति का मुंह सीधा ही नहीं हो रहा तो वह चली गई। जब दक्ष ने देखा कि बेटी आ गई है पर दामाद का पता ही नहीं तो अपमान महसूस हुआ। समझता क्या है खुद को, सारे देवता आ रहे हैं, वो भी आ जाता। पत्नी को भेज दिया, अब दामाद को भी निमंत्रण भेजे क्या। और दामाद भी कैसा, राख, बाल कभी धोए नहीं, जटाएं बन गई, और नहीं तो सांप पाल लिया जो हमेशा गर्दन में लटका रहता। जितना मन में भरा था सबके सामने लगे अपनी बेटी को सुनाने। बेटी भी कितना बर्दाश्त करे, जो बोलना हो मुझे बोलते, मेरे पति को क्यों बोल रहे हैं, वो भी सबके सामने। गुस्सा तो बहुत तेज चढ़ा, पर करे क्या। पति से तो गुस्सा होकर मायके आई थी, अब पिता से गुस्सा होकर कहाँ जाए। जब गुस्सा किसी और पर नहीं निकलता तो खुद पर निकलता है। आगा पीछा सोचे बिना कूद गई आग में। बबाल पर बबाल शिव जी को मालूम चला तो लगे झोटा खोलकर नाचने। झोटा में से वीरभद्र निकला और जाकर दक्ष की गर्दन उड़ा दिया। इधर शिव जी बौरा गए। अपनी जान से प्यारी बीबी की देह लेकर बावलों की तरह घूमने लगे। कभी गुस्सा आता तो लगते तांडव करने, हाहाकार मच जाता। कुछ समय का ध्यान दिए बिना लोग पटापट मरने लगते और कभी बिल्कुल निराश होकर गुम टहलते रहते तो संसार चक्र ही रुक जाता। ब्रह्मा विष्णु को बड़ी चिंता हुई। खाली सृजन और पालनहार से तो काम चलेगा नहीं, तो तय हुआ कि इस सियापे को खत्म किया जाए। विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया और मैया सती के शरीर के टुकड़े संसार में बिखेर दिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।